देखो आज कंस मरना है, हल्ला करोगे तो कंस यहीं रह जाएगा और कंस आप लोगों के घर आ सकता है, इसलिए हल्ला मत करना, कथा सुनो। अब कंस मरेगा भी। बंधुओं, कंस ने एक बार मथुरा में एक धनुष यज्ञ करवाया। धनुष यज्ञ में नाना प्रकार के मल्ल विद्याओं को महाराज, संत महात्माओं को, विद्युत पंडितों को, रूप स्वरूप वाले नर नारियों को महाराज एकत्रित किया। और कंस ने अपने मंत्री अक्रूर को बुलाया। अक्रूर को बुला करके कहा, जाओ कृष्ण बलराम को ले आओ। और अक्रूर कृष्ण बलराम को लेने के लिए गए। अब तो जिस समय अक्रूर गए ना कृष्ण बलराम को लेने वृंदावन, मैया यशोदा उस समय भोजन कर रही थी। रोटी का निवाला तोड़ा ही था, जब तक रोटी का निवाला मुंह में ही जाने वाला था बंधुओं। और यशोदा को पता पड़ी कि कोई मथुरा से अक्रूर नाम का कोई व्यक्ति आया है, वो सुबह होती हमारे कृष्ण बलराम को लेकर के चला जाएगा। भोजन का निवाला जो है हाथ से छूट करके मैया यशोदा की जमीन पर गिर पड़ा। रोने लगी मैया यशोदा। तो कृष्ण बलराम को हम अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देंगे। कृष्ण बलराम हमारी आंखों के तारे हैं। हम अपनी आंखों से ओझल अपने कन्हैया श्याम सुंदर को नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए। तब तक रो रही थी, तब तक हमारे छोटे से गोविंद आकर के मैया यशोदा के पास आ गए और आंखों के आंसू अपने नन्हे हाथों से पहुंचने लगे। अरे मैया मत रो। अक्रूर काका मोकू लेने के लिए आए तो मोकू जिंदगी भर के लिए थोड़ी जानो है। ए कंदेवरा के बच्चों, जो कौन खेला कहा, हल्के में हमने भी खेलो, लेकिन तुम तो हल्ला नहीं करो। बहुत हल्ला करत तुम। दवाई रखी है तो प्रसाद तुरंत मिल जाए। बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मैया से कह रहे हैं छोटे से कन्हैया, मैया आज गयो परसों आ जाऊंगा। वहां मामा कंस ने मेला लगवायो और मेला देखबे के ताई मोह को जानो है, चिंता मत करी मैया। तब मैया रो करके बोलने लगी मैया कृष्ण से, अरे कन्हैया तेरे जाने को दुख ना है, पर मोकू यहाँ लागे कि तू गयो और ऐसा नहीं कि तू लौट के फिर से ना आए। और क्या है कि मेरी आंखियन ने तो को कभी अपनी आंखों से ओझल ना कियो, ताकि वजह से तो को हमको छोड़ो ना जाए। भैया मत चिंता कर, मैं आज गयो परसों आ जाऊं, काय को चिंता करे। प्रातः काल होती ही तो महाराज सारे ब्रजमंडल में हल्ला फैल गया कि कृष्ण कन्हैया, कृष्ण बलराम अब वृंदावन में नहीं रहना है, इनको ये मथुरा चले जाए। सवेरा होती ही तो महाराज सारे ब्रज के ग्वाल बाल गोपियां, छोटे छोटे गाय के बछड़े गैया महाराज एकत्रित नंद महल के सामने एकत्रित तो हो गए। और मानो छोटे छोटे बछड़ों के आंखों के आंसू बताना चाहते हो कि गोविंद तुम हमको छोड़ करके मत जाओ, क्योंकि इस ब्रजमंडल में हमारा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। श्याम सुंदर एक तुम ही हमारे इस ब्रजमंडल में रखवाले हो, जो सुख दुख में साथ देते हो। गोविंद हमको छोड़ करके मत जाओ। तब तक तो कृष्ण मथुरा जाने के लिए तैयार हो गए। मैया यशोदा महाराज आंसू को बहा रही है और जाकर के खंबे से चिपकी हुई है, रो रही है, क्योंकि मैया यशोदा जानती है कि आज गयो कृष्ण, परसों की बोली जाने या को बरसों लगा देने हैं आने में।
माँ एक ऐसी आत्मा है कि उसके बच्चे के लिए यदि कोई किसी प्रकार का अशुभ कार्य होता है या बच्चे के लिए कोई दुख होता है तो उस माँ को महाराज पहले से आभास हो जाता है, क्योंकि माँ की ममता अद्भुत होती है। संसार में हर रिश्ता मिल सकता है, हर रिश्ता हम संसार में बना सकते हैं, लेकिन बंधुओं जो हमारी जन्मदात्री माँ होती है, जो हमारी पालने वाली माँ होती है, वो रिश्ता संसार में कहीं नहीं मिलता। माँ का रिश्ता तो बहुत होता है। यशोदा मैया का